6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सुबह के लगभग 11:30 बजे के आसपास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और एक जस्टिस विनोद चंदन वो किसी केस की सुनवाई कर रहे थे। बहस चल रही थी। इतने में एक 71 साल का बुजुर्ग, वो भी एक पेशे से वकील, वो एक पेपर में कुछ लपेट के फेंकता है और लपेट के फेंकने के बाद जैसे ही वो जज के पास फेंकता है, जस्टिस के पास फेंकता है, और वो जो एक जस्टिस विनोद चंदन होते हैं उनके बगल से जाके गुजरता है। और जब वो देखा जाता है तो उसमें एक जूता होता है, और जैसे ही वो फेंकता है वो बच जाते हैं चीफ जस्टिस विनोद, और बचने के बाद ये जो फेंके होते हैं ये हाथ जोड़ते माफी मांगते हैं कि सॉरी गलती हो गया। सब लोगों को लगा कि वो गलती से फेंक दिए हैं, लेकिन वो जब एक बात बोलते हैं कि गलती हुआ है, आपको मैं नहीं मारना चाहता था, मैं मारना चाहता था बी.आर. गवई को जूता मारना चाहता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे बड़ा कोई पद नहीं। ये बात सुन के सारे लोग चौंक जाते हैं कि कोई एक वकील कैसे जज पे जूता चला सकता है और क्या कारण रही हो। उसके बाद वहां पे उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं तुरंत जाकर उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उनको बाहर ले जाया जाता है, लेकिन इनके तरफ से बी.आर. गवई की तरफ से कोई बयान नहीं आता। उन्होंने कुछ अपनी सुनवाई जारी रखते हैं और सुनवाई जारी रखते हैं, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। और ये मामला जो निकल के फिर सामने आता है, इस मामले में एक दलित शब्द को जोड़ा जाता है कि ये जो जस्टिस हैं बी.आर. गवई वो दलित हैं, इसलिए उन पर जूता मारा गया। सोशल मीडिया पे आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की। वहां के चीफ जस्टिस होते हैं बी.आर. गवई, उनकी, और एक राकेश किशोर जो वकील होते हैं उनकी, जिन्होंने जूता चला के मारा। ये सच्ची घटना दिल्ली की है, लेकिन आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें। तो शुरुआत करते कहानी की। आज से कुछ महीने पहले एक मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहां पे खजुराहो जानते होंगे आप लोग, वहां पे एक जाबरी मंदिर है जहां भगवान विष्णु की 7 या 8 फीट ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति काफी पुरानी है, लगभग कहा जा रहा है कि लगभग ये मूर्ति हजारों साल पुरानी मूर्ति है, और ये मूर्ति कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। भगवान विष्णु का गर्दन टूट चुका है। इस बात को लेकर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके, बहुत सारी चीजें होती है, आवाज उठाते हैं कि मूर्ति बन जाए। उसके बाद बहुत सारी लोग अपील भी करते हैं, केस करते हैं, ऐसी इस तरह से एप्लीकेशन देते हैं। बात है 16 सितंबर 2025 की। 16 सितंबर 2025 को एक और इंसान जिसका नाम राकेश दलाल होता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति टूट चुकी है, इसको बनाने के लिए इस अनुमति मिलना चाहिए, इसका पूजा पाठ होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और जो चीजें होती हैं सो होनी चाहिए। इस बात को लेकर वो एक जवाब देते हैं जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। वो कहते हैं कि ये एक पब्लिक स्टंट है, और कुछ बातें बोलते हैं, और शायद ये बात भी बोलते हैं कि अगर भगवान में ताकत है, चाहे भगवान खुद कर सकते हैं, तो इस बात को हमको कर ले, भगवान को ये काम खुद करना चाहिए। अब इस बात को लेके लोग नाराज हो जाते हैं, वो वकील से उस समय नाराज हो जाते हैं, और मतलब जो अपने अपील किए थे राकेश दलाल, वो भी नाराज हो जाते हैं, और लोगों में ये बात फैल जाती है, और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाती है बात। कुछ समय की बात बता रहा हूँ, 16 सितंबर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये बात जो फैल जाती है सोशल मीडिया पे, लोग जस्टिस बी.आर. गवई के परिवार को लोग टैग करते हैं, सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, चाहे बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने सनातन का अपमान किया, ऐसे किया, वैसे किया। बहुत सारा ऐसी बातें आती है, क्योंकि इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। एक बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद ये एक जस्टिस है, चीफ जस्टिस हैं, वो सिर्फ निर्णय सुनाते, निर्णय में कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से बयान दिया कि भगवान में खुद हिम्मत है तो भगवान में खुद शक्ति है तो खुद कर ले, भगवान आगे करे, तो ऐसा बयान दिया। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, और लोग उनको टैग करना स्टार्ट करते हैं, लोग उनके विरुद्ध आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने 18 सितंबर को भी एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि उन्होंने इस तरह से नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मना किया, लेकिन उनको बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनका कहना था ये पब्लिक स्टंट है, और कुछ अलग ही तरह की बातें उन्होंने बोली थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। ये इसकी सच्चाई तो आप जान रहे होंगे, या फिर कहां तक सच्चाई इसकी पता नहीं कि वो उन्हें बोला कि नहीं बोला। फिर ये बात धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगी, और इस बात को लेके लोग धीरे धीरे नाराजगी उठाने लगे। अब इस तरह से हुआ, तो फिर धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये समय आया, तो उसके 20 दिन बाद 6 अक्टूबर 2025 को, अभी कुछ दिन पहले की मैं बता रहा हूँ, 6 अक्टूबर 2025 को सुबह कोर्ट चल रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, साथ में जस्टिस विनोद वो भी बैठे हुए थे, विनोद चंद्र। एक केस की सुनवाई चल रही थी, केस की सुनवाई चल रही थी, बातें चल रही थी। इसी बीच में एक वकील साहब होते हैं जिनका नाम राकेश किशोर होता है। राकेश किशोर एक पेपर टाइप का, एक जो बंडल होता है पेपर टाइप का, उठा के, शायद उसमें जूता था, उन्होंने उठा के फेंका और मारा। ये लग जाती है चंदन, विनोद चंदन जो जस्टिस सहयोगी होते हैं, उनके पास से जाके गुजरती है। उन्होंने ऐसे छिप लिया, वो उस समय बच गया और ऐसे ही वो हाथ उठा के सॉरी उन्होंने बोला। राकेश किशोर जो 78 साल के वकील थे, उन्होंने बोला सॉरी, मैं आपको नहीं मारना चाहता था, मैं आपसे बड़े जो अधिकारी हैं BR गवाई, उनको मारना चाहता हूं। इस बात को लेकर पूरी बवाल हो जाती है, वो हल्ला हो जाता है, क्योंकि किसी भी इतने बड़े पोस्ट पे, कोई भी इतना बड़ा पोस्ट है, कोई भी आदमी कैसे कोई मार सकता है। ये बड़ा काफी सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है, काफी बड़ा पोस्ट होता है। उसके बाद वहां उनके जो गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड, वो आते हैं तुरंत, इनको 71 साल के बुजुर्ग जो राकेश होते हैं, राकेश किशोर, उनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के इनको ले जाया जाता है। ये अपना जो कोर्ट का सुनवाई है उस समय जारी रखते हैं, वो बीच में ना टोक कुछ नहीं करते हैं, वो जारी रखते हैं। और राकेश कुमार जाते जाते एक बयान देते हुए जाते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात बोलते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा बोलते हैं। और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाता है। इसको लेके काफी मीम्स बनती है, काफी वीडियोस वायरल हो गए हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो बात क्या थी? वो सिर्फ एक बात थी कि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहाँ पे खजुराहो का मंदिर है, और मंदिर का लिए उन्होंने अप्लाई किया, ये अपील दिया था कि वहाँ की जो भगवान विष्णु का मूर्ति है, जिनका गर्दन टूटा हुआ है, ये बनना चाहिए। और वो ऐसा नहीं कर पाते। मना करना होता तो लोगों का कहना है कि अगर मना करना होता सीधे मना करते, ये टिप्पणी क्यों देते हैं? और जस्टिस गवई का कहना है कि उन्होंने इस तरह की टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कुछ और बोला था, इनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, एक चीज सबसे बड़ी बात है, इस चीज के लिए तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ कि किसी को आप जूता उठा के मार सकते हैं। जूता उठा के मारना काफी गलत है। ऐसा कैसे मार सकते हैं? आप आवाज उठाते कुछ और करते, जूता उठा के मार दिए। उनकी तरफ से कोई कंप्लेन अभी तक आया नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, गवाई की तरफ से कोई कंप्लेन आया नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उनको अभी तक छोड़ दिया गया। उनके बाद उनके जो स्टाफ होते हैं, उनके जो गार्ड होते हैं, उनको छोड़ के वो अपना अभी है। उनका एक और बयान आया है, इस बयान को आप सुनिए जरा। तो बात को घुमा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो। और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं। अब लेकिन कुछ लोग इस बात में एक नया ही टिप्पणी कर दिया। कुछ लोगों ने, राजनीति का मुद्दा बन गया है, राजनीति के मुद्दे में कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस BR गवई एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये बात सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया और लोग जगह जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कुछ वीडियोस देखा होगा जहां पे वो दिल्ली में बैठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि नहीं, एक दलित का अपमान नहीं सहेगा। अब इस चीज को लेके उनके घर पे, राकेश किशोर के घर पे भी लोग धावा बोल देते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ता है। और लोगों का यही कहना है कि आप कैसे किसी को, मतलब किसी दलित को मार सकते हैं? दलित को मारना मतलब ये है कि आप एक जो अलग ही क्राइम कहा जाता है। सब ये इस मुद्दा को बैठा लिए हुए जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अब सारे के सारे वही बात बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी कुछ ऐसी तरह का बोला, दलित नाम शामिल कर लिया। हालांकि जितने भी पार्टियों ने बोला, लेकिन अभी जो सत्ता में लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। और इनका जो बयान आपने सुना होगा राकेश किशोर जी का, उन्होंने कहा कि दलित तो मैं भी हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अगर वो दलित ना हो, कोई और भी कास्ट होते फिर भी वो जूता चला के मारते। उनका कहना था उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है, भगवान विष्णु का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। खजुराहो का मंदिर काफी फेमस मंदिर, इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। तो इनका कहना है कि उन्होंने जानबूझ के मारा, जरूर मारा, और उन्होंने गवई को मारा क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। और वो और दलित ना होते, कोई और कास्ट भी होते, ऊंचे कास्ट के हो चाहे किसी कास्ट हो, वो चला के मारते। लेकिन लोगों ने ये मुद्दा बना दिया कि दलित है तो उसको मारो। अभी आपने एक सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वायरल देखा होगा वीडियो, जो एक IPS ऑफिसर, उन्होंने कंप्लेन, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। वाई पूरन की मैं बात कर रहा हूँ, वो गोली मार लेते हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वाई पूरन जो खुदकुशी कर लेते हैं, तो उन्होंने साफ अपने इसमें लिखा है कि उसको दलित होने के कारण, छोटी कास्ट होने के कारण उसको किया गया। तो इस चीज को मैं मान सकता हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये जो इसमें लोग ने अपने आप को दलित कर लिया, लोगों ने कर लिया कि दलित है तो जूता चला के मार दिया। भाई वो ऊंचे पोस्ट पे थे, वो 5 फीट दूर रहते हैं, उन्होंने जूता चला के मारा, दलित होने का नहीं मारा। मारना होता तो कब का कुछ ऐसा हो सकता था, उनका कहना था। और
उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनके राज में बने, वो मोदी जी के राज में बने, बीजेपी के राज में बने। तो उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो कोई भी रहता किसी को मार सकते, उन्होंने सनातन का अपमान किया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी वायरल चल रहा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। तो आम लोगों की तो मैं बात कर रहा हूँ, आम लोग तो ऐसे ही सुरक्षित नहीं है, उनका तो फिर भी सिक्योरिटी है, चाहे कुछ भी है। वो उनको जूता चला के मारा गया, चाहे ये कर ले, उसमें जो चला के अचानक मारा तो उसमें क्या कर सकते, रोकना पड़ता, रोक सकते थे। लेकिन आम लोग तो वैसे भी सुरक्षित नहीं है, आम लोगों की तो मौत ऐसे ही हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की तरह हो रही है। बिहार में आए दिन गोली चल रहा है, देख ही रहिएगा, बिहार में आए दिन गोली चल रहा है। बिहार में तो मतलब हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहाँ गोलियां नहीं चलती है। फिर से जो कहते हैं ना जंगल राज, फिर से वो जंगल राज फिर से बिहार में बहुत सारी गोलियां चल रही है। अचानक सीतामढ़ी के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप मिला के चलेंगे तो सीतामढ़ी एरिया में पिछले 3 महीने में कम से कम 30 से 40 बार गोलियां चली है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। और फिर बिहार की मैं बात क्या करूँ आपको, क्या बताऊँ आपको। तो इस चीज को लोगों से अपील है कि इस चीज को दलित चीज से न जोड़ा जाए, और राकेश जी को, राकेश किशोर को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी को आप जूता चला के नहीं मार सकते हैं, किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया जूता चला के मारने का, आप आवाज उठा सकते थे। ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने जानने की कोशिश किया कि क्या क्या हुआ है अभी तक, इस मामले में क्या क्या हुआ है। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम भैया जी न्यूज वाले हैं। आप लोग से बिल्कुल आग्रह है, बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।